ये आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में करना ही सही रहेगा और लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके 41-40 भी लाया जा सकता है। बस प्रिपरेशन के समय पे कुछ गिने चुने चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये गिने चुने चीजें क्या रहेंगे वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी में आप सबका स्वागत करता हूं जहां पर आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे आपके हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, जिसमें इस प्रिपरेशन को लेके 3 चीजें आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज जो डिस्कस करेंगे दैट इज ये पूरे प्रिपरेशन का टाइम कैसे मैनेज हम लोग करेंगे। दूसरी चीज, इस प्रिपरेशन में क्या चीज एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए या फिर कितना पार्ट एग्जैक्टली पढ़ना चाहिए। एंड तीसरी चीज कि ये जो प्रिपरेशन हम लोग करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होगा, किन स्टेप्स में हमें प्रिपरेशन करना है, ये भी डिटेल में जानेंगे। देखो, इन तीनों चीजों को तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। आपका फर्ज बनता है सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए एंड पॉलिटिकल साइंस के कितने चैप्टर्स आपके परफेक्ट हो गए। कमेंट करने के बाद हम लोग जानेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जहां पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये जो प्रिपरेशन आपका रहेगा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू आपका पेपर फॉर्मेट। किसके अकॉर्डिंग रहेगा? अकॉर्डिंग टू आपका पेपर फॉर्मेट या फिर पेपर पैटर्न आप कह सकते हो। ठीक है, आप पेपर फॉर्मेट या पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका पूरा प्रिपरेशन को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हिस्सा यानी सबसे पहला पार्ट विल बी इजी टू स्कोर वाला एरिया, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स या फिर इजी टू स्कोर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें प्रिपरेशन भी करना इजी है, मार्क्स स्कोर करना भी इजी है और पेपर में अटेम्प्ट करना भी इजी है। दूसरी चीज रहेगा आपका थ्योरेटिकल आंसर्स, जिसमें एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन जिसमें रहेंगे। इजी टू स्कोर 22 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके पेपर में एंड थ्योरेटिकल आंसर्स 18 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कुल मिला के 40 मार्क्स का पेपर बनता है। उसमें सबसे पहले इजी टू स्कोर को प्रिपेयर करने के लिए 3 दिन का समय देंगे। कितने दिन का समय देंगे? 3 दिन का समय, जहां पर एक दिन हम लोग 3 से 4 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, बाकी के टाइम में बाकी के सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। 3 दिन में अगर 3 घंटा भी पढ़ते हो फिर 4 घंटा भी पढ़ते हो तो 9 to 12 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन आपका काफी है इजी टू स्कोर को परफेक्ट करने के लिए। कैसे, वो आगे बताऊंगा। थ्योरेटिकल आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए अगेन 3 दिन का समय देंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, पॉइंट वाइज लिखना है, बहुत सारी चीजें करनी है, तो 3 दिन का समय देंगे। अगेन टाइम उतना ही होगा, 9 to 12 आवर्स का समय टोटल प्रिपेयर करने के लिए। अगर रफली 8 दिन का समय भी पकड़ लेते हो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करने के लिए, तो अभी हमारे 6 दिन हो चुके, 2 दिन बचे हैं। तो इन 2 दिनों में क्या करना है? 2 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे दैट विल बी हम पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट बुक से हर एक चैप्टर को कम से कम एक बार थरोली, और ये चीज करने के लिए हमें अवेलेबल है 2 दिन। 2 दिन यानी कितना समय? 2 दिन यानी 6 से 8 घंटे का समय, अगर आप दिन का 3 से 4 घंटा इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस प्रिपरेशन में एग्जैक्टली प्रिपेयर क्या करना है, जिसमें सबसे पहले चीज आपको ये जानना है कि ये जो भी प्रिपरेशन चलेगा, जिसमें हिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, तो इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का एक सीक्वेंस रहना चाहिए। और वो सीक्वेंस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जिसमें हिस्ट्री के सीक्वेंस की बात करें, प्रिपरेशन की शुरुआत होगी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से। नेक्स्ट चैप्टर होगा मास मीडिया एंड हिस्ट्री। थर्ड चैप्टर जो आपको प्रिपेयर करना है दैट विल बी हेरिटेज मैनेजमेंट। चौथा चैप्टर जो आप प्रिपेयर करोगे दैट विल बी अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री होने के बाद डायरेक्टली हम लोग जंप करेंगे हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, पहला चैप्टर जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके बाद जंप करेंगे आपके टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर विच इज हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। फिर हम लोग आएंगे मजेदार 3 चैप्टर की तरफ विच विल बी एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री एंड टूरिज्म एंड हिस्ट्री। अब इन 9 चैप्टर में से क्या कुछ चैप्टर्स को हम लोग ऑप्शन में छोड़ सकते हैं? ये क्वेश्चन आया ना आपके मन में, इसका आंसर मैं देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लो कि पहले 5 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं सीक्वेंस में, पहले 5 चैप्टर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको कंपलसरी प्रिपेयर करना है। क्या करना है? कंपलसरी प्रिपेयर करना है। इनमें से कोई भी चैप्टर को एज अ ऑप्शन आप नहीं छोड़ सकते। ऑप्शन के लिए कौन कौन से चैप्टर्स अवेलेबल है? देखो, लास्ट के 4 चैप्टर्स जो भी अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, ये क्रॉस यानी कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों को प्रिपेयर मत करना। इन 4 चैप्टर्स में से कोई भी 2 चैप्टर्स को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, यानी कि इन चारों में से कोई 2 चैप्टर्स को आपने प्रिपेयर नहीं भी किया तब भी आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में या फिर ओवरऑल पेपर लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट जितना पार्ट कर रहे हो उसको अच्छे से करना काफी जरूरी है। अब उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को प्रिपेयर करने का सीक्वेंस भी बताता हूं, टेंशन मत लेना। सबसे पहले चैप्टर जो प्रिपेयर करोगे पॉलिटिकल साइंस में दैट विल बी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा चैप्टर जो प्रिपेयर करोगे दैट विल बी सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। तीसरा चैप्टर जो प्रिपेयर करोगे दैट विल बी द इलेक्टोरल प्रोसेस। चौथा चैप्टर विल बी पॉलिटिकल पार्टीज एंड लास्ट में हम प्रिपेयर करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी। अगेन, क्या पॉलिटिकल साइंस में कोई पॉसिबिलिटी है चैप्टर को छोड़ने की, ऑप्शन में रखने की? जी हाँ, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिसमें अगेन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पहले 3 चैप्टर
पहले 3 चैप्टर एट एनी कॉस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। ऑप्शन आपके पास है लास्ट के 2 चैप्टर्स में, जहां पर ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, इन दो में से किसी एक ही चैप्टर को ऑप्शन में रखना है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्रिपेयर करो, इसको छोड़ दो। बट अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज दिक्कत दे रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको प्रिपेयर करना, ये ज्यादा टाइम ले रहा है या फिर ये दिक्कत दे रहा है तो इसको प्रिपेयर करना। अब डिटेल में जानेंगे कि प्रिपरेशन में हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीजों को प्रिपेयर करना है। देखो अभी फिलहाल अगर प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो तो ये 2 चीजें तो हर एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल है। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक अवेलेबल है और मोस्ट लाइकली 21 नवनीत का तो अवेलेबल होगा, या फिर किसी भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा। इसको छोड़ के एक मटेरियल या फिर एक चीज मैं आपको मदद करने के लिए देने वाला हूं, दैट विल बी द पीडीएफ ऑफ हॉट टॉपिक्स, जो हर एक चैप्टर के अवेलेबल है मेरे पास। ये हॉट टॉपिक्स कौन से हैं और इनको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन हॉट टॉपिक्स या फिर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अगर बताओ तो जैसे कि पिछले 4 से 5 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद, पिछले 4 से 5 सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद, सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद मुझे ये पता चला है कि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन सेम ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। कई बार आंसर भी सेम रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट चेंज हो जाता है या फिर क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है तो उसी टॉपिक के अंडर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो जितने भी टॉपिक्स है जिनके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज, आपके पेपर में जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पेपर में एक्सप्लेन द कंसेप्ट पूछा जाता है, सही है गलत है? जी हाँ सर। आपके पेपर में एक्सप्लेन द स्टेटमेंट पूछा जाता है, सही है गलत है? सही है सर। आपके पेपर में आंसर द फॉलोइंग भी पूछा जाता है, सही है गलत है? सही है सर। आंसर द फॉलोइंग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको प्रिपेयर करना जरूरी है और जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज के लिए पूछा जाता है। तो ये जितने भी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है, मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ये कौन से टॉपिक से प्रिपेयर करे या फिर हर एक चैप्टर में इन प्रकार के क्वेश्चंस को कहाँ से प्रिपेयर करे, वो सारे चीज़ें इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ में अवेलेबल है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीडीएफ को सामने रखना प्रिपरेशन करते समय सबसे ज़रूरी काम रहने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस से 80% ऑफ द पेपर आपके दिमाग में प्लॉट हो जाएगा। और जैसे सीक्वेंस मैंने आपको प्रिपरेशन का बताया और जिन चैप्टर्स को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं वो भी मैंने बताया, उन सारे चीज़ों को जानने के बाद आपका प्रिपरेशन का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आसानी से छप जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया आपका ये प्रिपरेशन 2 हिस्सों में बटा होगा, इजी टू स्कोर एंड थ्योरेटिकल आंसर्स। उसके बाद मैंने आपको बताया जिन जिन चैप्टर्स की आप प्रिपरेशन करोगे, वेदर इट इज हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, किन सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया, किन चैप्टर्स को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर ऐसे कुछ हॉट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जिनके बेस पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, ये भी मैंने आपको दिया। अब मेरी बारी ये बताने की जो ओरल प्रिपरेशन ये करना कैसे है। सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, अब प्रिपरेशन करने की बारी है और प्रिपरेशन होगा कैसे अभी मैं आपको बताता हूं। जिससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन में। सबसे पहले चीज जो मैं बताना चाहता हूं, थ्योरेटिकल आंसर की जब आप प्रिपरेशन करोगे, अभी जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, ये जो भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर्स के जब आप प्रिपरेशन करोगे तब एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, दैट इज आपको सारे के सारे आंसर्स जो है वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना है। किस में लिखना है? पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। सर ये तो पता है सबको, इसमें नई बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबको पता है, बट किसी भी कंडीशन में यू हैव टू राइट योर आंसर इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट ओनली। क्योंकि बच्चे जब स्ट्रेस आउट हो जाते हैं एग्जाम में तो वो पैराग्राफ में आंसर लिख के चले जाते हैं जिसका वैल्यू 0 है। इसीलिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखिए। पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने की 2 आदतें, एक तो डायरेक्ट पॉइंट वाइज कुछ इस प्रकार से, दूसरा तो सब हेडिंग लिख के पॉइंट फॉर्म करेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। किसी भी प्रकार का यूज करना, बट पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, दैट इज जब आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखोगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में पॉइंट्स को मेंशन करोगे, हर एक पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करना ना भूले। अंडरलाइन द कीवर्ड्स फ्रॉम एवरी पॉइंट।
या फिर फ्रॉम एवरी आंसर विच यू राइट अंडर थ्योरेटिकल आंसर्स, ठीक है। क्योंकि हर एक पॉइंट में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है, वो आंसर को रिफ्लेक्ट करता है। उस पॉइंट को पढ़ने के बाद टीचर को आइडिया आ जाता है कि ये आंसर सही है या गलत है, और उसको अंडरलाइन करने की अभी से आदत डाल लीजिए। अगेन स्ट्रेस वाले मूवमेंट में भले आपने आंसर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा है बट आप अंडरलाइन करना भूल जाते हो, तो ये दो चीजों की आदत अभी से प्रिपरेशन में आपको डालनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन की, जिसमें स्टेप 1 की अगर बात करूं तो स्टेप 1 तो यही कहता है, जैसे कि सबको पता है, टेक्स्ट बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप विल बी हम लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, जहां पर 2 दिन का समय हम लेंगे, कम से कम एक बार सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, थरोली पढ़ेंगे, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा चैप्टर का जो है वो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आइडिया उस चैप्टर का जो है अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। कम से कम एक बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे ही टेक्स्ट बुक से चैप्टर को पढ़ लेते हो, सेकंड चीज जो हमें करनी है, अपना मोस्ट लाइकली 21 उठाना है। क्या करना है? अपना मोस्ट लाइकली 21 उठाना है, और इजी टू स्कोर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी रिगरस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? रिगरस प्रैक्टिस करनी है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 6, एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन नंबर 8A। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए, ये सारे इजी टू स्कोर वाले सेक्शन के क्वेश्चंस है, और इनके काफी अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मोस्ट लाइकली 21 में दिए हैं। उनको बैठ के रिगरसली प्रैक्टिस करना है। इनमें फुल स्कोर करना हमारा टारगेट है, और इनमें फुल स्कोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना हमारा कर्तव्य बनता है। इजी टू स्कोर वाले 22 मार्क्स को कंफर्म करने के बाद थर्ड स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एंड थर्ड स्टेप यही कहता है कि थ्योरेटिकल आंसर्स को प्रिपेयर करना है। किस तरह से प्रिपेयर करना है? ये जो टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं, इन टॉपिक्स को सामने रखना है। और दूसरी चीज, आपके पास अगर डाइजेस्ट है किसी पब्लिकेशन का, या फिर आपके पास अगर मोस्ट लाइकली 21 है, इन दोनों में से किसी एक बुक के मदद से और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के मदद से आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, उनके आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। उनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको क्या प्रिपेयर करना है? थ्योरेटिकल आंसर्स की प्रिपरेशन करनी है, जिसमें आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट आ गया, जिसमें आपका एक्सप्लेन द स्टेटमेंट आ गया, जिसमें आपका आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आ गए। इस प्रकार के जितने भी थ्योरेटिकल आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना जरूरी है आपके पेपर में, उनकी प्रिपरेशन करेंगे। अब देखो, इनको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 टाइम्स वो पर्टिकुलर आंसर आपको पढ़ना है। अगर समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है, अगर लर्न करते हो और दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। नहीं बैठता है, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद, लर्न करने के बाद, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, उसको 1 से 2 बार लिखना है। 1 to 2 टाइम्स राइट इट, ठीक है। 1 से 2 बार उसको लिखा। क्यों लिखना है? देखो, जितने भी आंसर्स आप पढ़ोगे ना, उसमें से 20 to 30% ऑफ द आंसर्स आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगे, बट 70 to 80% ऑफ द आंसर्स आपके दिमाग में नहीं छपने वाले, इजीली नहीं बैठने वाले। उनको दिमाग में बैठाने के लिए, छपाने के लिए आपको 1 से 2 बार तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यही एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें थ्योरेटिकल आंसर्स आप परफेक्ट कर सकते हो।